कभी सिर्फ आस्था का केंद्र था बद्रीनाथ धाम, आज ये स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का मॉडल बन चुका है। जहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहीं अब हर वाहन, हर यात्री धाम की स्वच्छता में भी अपना योगदान दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल अब पूरे तीर्थ स्थल भी देने लगे हैं। 2021 में जब यहां कूड़ा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, नगर पंचायत ने तय किया कि अब वक्त है कूड़े को बोझ नहीं संसाधन बनाने का। और बस यहीं से शुरू हुई इको टूरिज्म की नई कहानी। हर 4 पहिया वाहन से 60 रुपए, टेम्पो ट्रैवलर से 100 रुपए, बस से 120 रुपए और हेलीकॉप्टर के हर फेरे से 1000 रुपए का इको शुल्क यहां पर लिया जाने लगा। सिर्फ यात्रियों से ये छोटा सा शुल्क अब नगर पंचायत के लिए बड़ी आय का जरिया बन गया है। 4 मई को कपाट खुलने के बाद से ही 1,10,00,000 रुपए की कमाई हो चुकी थी। हर दिन करीब 2 टन कचरा। सोचिए, इसे अगर यूं ही फेंक दिया जाए तो धाम का क्या हाल होगा। लेकिन आज बद्रीनाथ धाम में हर प्लास्टिक, हर वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण हो रहा है। नगर पंचायत के पास अब 2 प्लास्टिक कॉम्पैक्टर हैं, एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर और 12 कंपोस्ट पिट, जहां जैविक कचरे से खाद बनाई जा रही है। वही खाद जो अब तुलसी वन और बद्रीनाथ धाम के पेड़ पौधों की सेहत बढ़ा रहे हैं। सोचिए, पहले जिस कचरे को घाटियों के नीचे फेंक दिया जाता था, आज वही कूड़ा नगर पंचायत की कमाई का एक बेहद अहम जरिया बन गया है। अब तक 7,54,000 रुपए सिर्फ कूड़ा प्रबंधन से कमाए जा चुके हैं। प्लास्टिक को उत्तर प्रदेश के बिजनौर और सहारनपुर की फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। यानी जहां कभी कचरा घाटियों में बहता था, अब वही राजस्व के रूप में नगर के खजाने में जमा हो रहा है। इस मिशन के असली हीरो हैं 22 पर्यावरण मित्र, जो हर दिन सुबह से शाम तक धाम की गलियों में सफाई रखते हैं। उनकी मेहनत से मंदिर प्रांगण और आसपास का इलाका आज चमकता है। पहले ये जिम्मेदारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पास थी, लेकिन 2 साल पहले जब नगर पंचायत ने ये जिम्मेदारी ले ली तो व्यवस्था बदल गई और नतीजा साफ दिखने लगा। मंदिर समिति अब सफाई के एवज में 39 लाख रुपए नगर पंचायत को देती है, जिससे न सिर्फ रोजगार बना बल्कि व्यवस्था भी आत्मनिर्भर हुई। और अब ये सफाई की क्रांति सिर्फ बद्रीनाथ तक सीमित नहीं। देश का पहला गांव माणा अब इसी नगर पंचायत के स्वच्छता मॉडल से जुड़ा हुआ है। यहां आने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है, जिसमें से 30% ग्राम पंचायत माणा को दिया जाता है और बाकी 70% सफाई पर खर्च किया जाता है। माणा में 15 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। यानी आस्था की इस धरती पर अब हर कदम पर सफाई का संकल्प है। बद्रीनाथ की ये पहल दरअसल ज्योतिर्मठ नगर पालिका के अनुभव से ही जन्मी थी। ज्योतिर्मठ ने साल 2011 से ही कूड़ा बेचकर कमाई शुरू कर दी थी। आज वो इको शुल्क और कूड़ा निस्तारण से हर साल करीब 15 लाख रुपए कमाती है। 76 पर्यावरण मित्रों की मेहनत ने इस शहर को स्वच्छ बनाया और ये संदेश दिया कि कूड़े से भी कमाई संभव है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। उत्तराखंड का हर धाम, हर यात्रा मार्ग अब इस मॉडल से सीख ले सकता है, क्योंकि अगर बद्रीनाथ जैसे ऊंचे और कठिन इलाके में इको शुल्क, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग की व्यवस्था काम कर रही है, तो बाकी जगहों पर तो ये और भी सहज हो सकती है। सोचिए, अगर हर तीर्थस्थल अपने कचरे को रिसाइकल करे तो न सिर्फ पहाड़ स्वच्छ होंगे, बल्कि हर नगर पंचायत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। ये पहल सिर्फ आय की बात नहीं, ये पर्यावरण की सुरक्षा का एक सबसे मजबूत उदाहरण भी है। जहां प्लास्टिक अब नदी नालों में नहीं बहता, वहीं जैविक खाद मिट्टी की सेहत बढ़ा रही है। धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालु अब स्वच्छता के नियमों को भी अपनाते हैं और बिना जाने ही धरती को थोड़ा और हरा भरा बना रहे हैं। बद्रीनाथ आज सिर्फ मोक्ष का द्वार नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक भी बन गया है। जहां एक और भगवान बद्री विशाल के दर्शन आत्मिक शांति देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत की ये पहल आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन की मिसाल को पेश कर रही है। तो अगली बार जब आप बद्रीनाथ धाम जाएं, तो याद रखिए, आपका हर टिकट, हर वाहन शुल्क न सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा है, बल्कि उस पवित्र जगह को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाए रखने की भी हिस्सेदारी है। बद्रीनाथ की ये कहानी बताती है, जहां आस्था और स्वच्छता मिल जाए, वहां से ही शुरू होती है नई देवभूमि।